दिल्ली भारत के अंदर सोनम वांगचुक को इस वक़्त दिल्ली पुलिस की तरफ से मोदी सरकार की तरफ से गिरफ्तार कर लिया और पूरे भारत के अंदर इस मुद्दे को लेकर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आंदोलन खड़ा हो चुका है और लोग जो है ना वो सड़कों के ऊपर एहतजाज शुरू कर चुके हैं। और देखते हैं कि ये जो मामलात हैं वो किस तरफ जाते हैं। और इस टॉपिक पे एक जो है ना वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, उसका जो टाइटल है वो है जी आमिर खान रिएक्शन ऑन सोनम वांगचुक। और भी जो काफ़ी बॉलीवुड के जो एक्टर हैं या पूरे भारत के अंदर बड़ी-बड़ी शख्सियात हैं, इस मुद्दे को लेकर जो है ना वो उनके साथ खड़ी हुई हैं और देखते हैं कौन उनके साथ है और कौन उनके साथ नहीं है। और इस वीडियो को देखेंगे और आपने हमारे साथ आखिर तक इस वीडियो को देखना है और सारे मामलात को समझना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं मोहम्मद तैयब और साथ में मैं हूं मोहम्मद अबूबकर। चलें वीडियो शुरू करते वीडियो शुरू करते हैं। तो आमिर खान ने सोनम वांगचुक के लिए जो बात बोली है उसको सुन के ऐसा लग रहा है कि भाई इससे बेटर तो आमिर खान बोलते ही ना, इतनी घटिया बात बोली है। आमिर खान ने क्या बोला है वीडियो तो दिखाऊंगा, लेकिन आमिर खान का कहना ये कि सोनम वांगचुक को जानते ही नहीं थे जब फिल्म शूट हो रही थी। क्या आमिर खान सच बोल रहे हैं या फिर नहीं बोल रहे हैं, आमिर खान का स्टेटमेंट और इस बात को आगे चल के बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अब सोनम वांगचुक के बारे में खुलकर के बात कर रहे हैं। इन्हें सबको देखकर ऐसा लग रहा है कि मोदी जी के भी अब अच्छे दिन लोडिंग ना हो जाए। भुवन बाम तो इसके बारे में पोस्ट कर ही चुके थे, उसके बाद आशीष चंचलानी एंड अब कैरी मिनाटी भी यहाँ पर पोस्ट कर चुके हैं एंड साथ में समय रैना यहाँ पर पोस्ट कर रहे हैं, होपिंग एंड प्रेइंग दैट ही इज ओके एंड दैट दिस एंड्स सून विद डायलॉग। अब सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स डायलॉग की बात कर रहे हैं, सोनम वांगचुक सर को देख रहे हैं लेकिन मोदी जी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बट इसी के बीच में आज सुबह आता है एक वीडियो जहां पर आमिर खान सोनम वांगचुक के बारे में फाइनली कुछ बोल रहे हैं। You were inspired by a certain person, Sonam Wangchuk, that's what I'm told. No, that's not true actually. No? No, no. दुनिया ये बात जानती है कि आमिर खान का कैरेक्टर सोनम वांगचुक से इंस्पायर्ड था, लेकिन आमिर खान ये कह रहे हैं कि ऐसा सच नहीं है, उनका कैरेक्टर सोनम वांगचुक से इंस्पायर्ड ही नहीं था। इनफैक्ट यहाँ पर आमिर खान का कहना है कि उनको पता ही नहीं था सोनम वांगचुक कौन है जब वो इस फिल्म को शूट कर रहे थे। तालियां हो जाए इसी हिपोक्रेसी के लिए। अभी एक्सपोज करता हूँ, जरा पूरी बात सुन लो। That is a misconception. Okay. I didn't know about Mr. Sonam at that time when we were doing the film Three Idiots. I know that I saw a video of Chatur. Just recently he said that Yes. I've seen he's, no, he's wrong. अब देखो आमिर खान आगे सोनम वांगचुक के बारे में क्या कहते हैं, इसको दिखाने से पहले जरा आपको दिखाना चाहता हूँ क्या सोनम वांगचुक को आमिर खान जानते थे जब वो फिल्म शूट कर रहे थे। फिल्म आई थी 2009 में। अब एक अवार्ड फंक्शन हुआ था 2008 में जिसके बारे में सोनम वांगचुक खुद यहाँ पर एक बार बता चुके हैं जोश टॉक्स में, जहां पर आमिर खान और सोनम वांगचुक मिले थे एंड सोनम वांगचुक ने बकायदा आमिर खान को एक फिल्म बनाने के लिए प्रपोज किया था सियाचिन के ऊपर। मतलब इतनी मेजर डिस्कशन यहाँ पर हुई थी इन दोनों के बीच में। एंड दूसरी तरफ आमिर खान कह रहे हैं कि जब इस फिल्म की शूटिंग शुरू करी तो मैं जानता ही नहीं था सोनम वांगचुक कौन है। सर जानेंगे तो थोड़े दिन में आपको देश के लोग नहीं। अब आमिर खान की पूरी बात आपको सुनाऊंगा, लेकिन आमिर खान की सपोर्ट में अब वो लोग भी आ चुके हैं जो कल तक ही कह रहे थे कि आमिर खान ने 3 शादियां करके हिंदुइज्म को इंसल्ट किया। लेकिन जरा पहले आमिर खान की पूरी बात सुनो। But I want to tell you that neither Raju nor Abhijat were the two writers, nor I. We didn't know about Mr. Sonam. However, what Mr. Sonam is doing is good work in any case. He doesn't have to be based on the character of Three Idiots for us to respect him and the work that he does. But what do you have to say about this? Just from a factual point of view, I want to That's say it. that neither It's Raju never been nor I- clarified before this. Yeah. In fact, Mr. Sonam has said this. Okay. He also has said that the character is not based on him. He's also clarified. But do you have anything to say about his fasting for 19 Well, days? I think all of us are very concerned for his health and his life, you know, and we hope that it ends well, and all of us are hoping that he ends his fast. हम सब लोग ये होप कर रहे हैं कि वो अपना फास्ट खत्म कर दे। हम सब लोग ये होप नहीं कर रहे कि सरकार उनकी बात यहाँ पर सुन ले, वो अपना फास्ट खत्म कर दे। हम ये होप कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखो आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान इस मैटर के बारे में कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन आमिर खान के ऊपर सबसे बड़ा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि उन्होंने सोनम वांगचुक के कैरेक्टर के नाम पर पैसा कमाया, उन्होंने उस कैरेक्टर को मिल्क किया है एंड अब कह रहे हैं कि मैं तो जानता भी नहीं था। इनफैक्ट अभी आपको दिखाऊंगा मीडिया कवरेज जो कि आमिर खान की बात को यहाँ पर झुठला रही है पूरी तरीके से। लेकिन उससे पहले वो लोग जो आमिर खान को कल तक गालियां दे रहे थे, भाई ये लोग आमिर
खान की गोदी में बैठ चुके हैं जाकर। एंड बीजेपी IT सेल के कुछ ट्वीट्स आपको दिखाना चाहता हूं। आमिर खान की इस पूरी वीडियो को कोट करके लिख रहे हैं, आमिर स्टन CJP, आमिर खान ने CJP को स्टन करके रख दिया, वाह। द कैरेक्टर इन 3 Idiots हैड नथिंग टू डू विद सोनम वांगचुक। आमिर खान, अभी कल तक तुम लोग आमिर खान को गाली दे रहे थे, आज आमिर खान को कोट कर रहे हो। डिसाइड कर लो कौन सी साइड पे भाई। बिगेस्ट लाई ऑफ CJP एक्सपोज्ड। आमिर खान सेज 3 Idiot was not based on Sonam Wangchuk. Says they didn't even know about him during shooting. Someone asked Chatur to make a video giving him credit of 3 Idiots. Amir says Chatur is wrong. आमिर खान ने बोल दिया चतुर गलत है, तो भैया चतुर गलत ही होगा। बट सोशल मीडिया पे आप ज्यादा टाइम झूठ बोल नहीं सकते। आपको न्यूज की हेडलाइंस दिखाना चाहता हूँ। इसकी भयंकर लेवल पर कवरेज हो चुकी है कि कैसे सोनम वांगचुक जो है वो रियल लाइफ कैरेक्टर है ऑफ आमिर खान कैरेक्टर फुनसुक वांगडू। और इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। इनफैक्ट उस टाइम पर भी बात सामने आई थी कि इस फिल्म की शूटिंग जब हुई तो सोनम वांगचुक के स्कूल को यूज किया गया था एंड उनकी परमिशन के बिना यूज किया गया था, लेकिन सोनम वांगचुक को ये नहीं जानते थे। ये कैसे हो गया सर? अब देखो हमारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज कितने स्पाइनलेस हैं। आमिर खान की इस बात से ये प्रूव होता है, लेकिन आमिर खान की बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर बात विवेक ओबरॉय की भी करना चाहता हूँ। विवेक ओबरॉय अभी कह रहे हैं कि यार मुझसे पॉलिटिकल बातें मत करो तुम ये सोनम वांगचुक के क्वेश्चन के ऊपर। अबे ब्रो, तूने लिटरली यहाँ पर मोदी जी का रोल किया हुआ है, मेरा गुजरात जल रहा है। यार मैं अभिनेता हूँ, नेता नहीं हूँ, तो मैं पॉलिटिकल चीजों पे ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देता हूँ। हम तो ऑब्जर्व करते हैं, सीखते हैं। लाइफ में बहुत कुछ देखने और सीखने को मिल रहा है। ऑब्जर्व ये किया कि ये भी एक नई चीज थी और मुझे लगता है कि एक हेल्थी डेमोक्रेसी में हर आवाज को अपनी जगह मिलती है। ये लोगों ने अपना अगर आवाज व्यक्त किया है तो ये एक हेल्थी डेमोक्रेसी का साइन है। मैं पॉलिटिकल चीजों पे ध्यान नहीं देता, लेकिन मैं मोदी जी बन जाता हूं कभी कभी जाकर फिल्मों के अंदर। ये कैसा बंदा है भाई? एंड आगे चल के मिस्टर विवेकानंद ओबरॉय ये भी कह रहे हैं कि ये हेल्दी डेमोक्रेसी का साइन है। क्या है हेल्दी डेमोक्रेसी का साइन? कि एक बंदा 19 दिन से हंगर स्ट्राइक पे बैठा हुआ है एंड सरकार से एक भी बंदा उससे डायलॉग नहीं यहाँ पर करना चाह रहा। ये है हेल्दी डेमोक्रेसी। तो बेकार डेमोक्रेसी कौन सी वाली होगी? वैसे आपको बताना चाहता हूँ, ये बंदा खुद दुबई में रहता है। हेल्दी डेमोक्रेसी इनफैक्ट फिल्म करी तो करी, फिल्म के प्रमोशन में यही बंदा चाय बेचता हुआ नजर आ रहा था अपने पिताजी के साथ। एंड उससे भी बड़ी बात यहाँ पर ये कि ये फिल्म कब रिलीज हुई थी? 2019 के इलेक्शन में मोदी जी जब जीते उसके बाद ये फिल्म रिलीज हुई एंड फिर भी पिट गई। अब देखो यार, ये ऐसे एक्टर्स हैं जो बड़ी बड़ी मूवीज में आ चुके हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इनसे बेटर है सोनाक्षी सिन्हा जैसे लोग, जिन्होंने बहुत ग्रेट बहुत बड़ी मूवीज नहीं करी। हाँ, इन्होंने अच्छे मीनिंगफुल रोल्स करे, लेकिन एटलीस्ट हमारे देश के बारे में कंसर्न तो है। कम से कम इनकी तरह स्पाइनलेस तो नहीं है। आई हैव नेवर गिवन अ स्टेटमेंट आउट लाइक दिस, बट आज हम उससे रहा नहीं जा रहे। सोनम वांगचुक, हम सब इन्हें जानते हैं। हम जानते हैं कि इन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया, इनकी अचीवमेंट्स क्या है, इन्होंने कितने अवार्ड्स जीते हैं। आज वो 18 दिन से अनशन पर बैठे हैं, भूखे हैं, कुछ खाया नहीं है। ये किसके लिए बैठे हैं? ये उन बच्चों के भविष्य के लिए बैठे हैं जो उन्हें दिख रहा है कि बर्बादी की तरफ जा रही है। ये उन बच्चों के लिए लड़ रहे हैं जिन्होंने अपनी जान खो दी। ये एक सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं जो सही तरीके से नहीं चल रहा। आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, सब जानते हैं। हम सब उन्हें जानते हैं, वो हमें नहीं जानते। पर फिर भी देश के लिए, इस देश के बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने 18 दिन से खाना नहीं खाया है और बहुत सारे लोग चुप हैं। तो मुझसे तो ना रहा नहीं गया। अब जो होना है होगा, नो प्रॉब्लम, बट मैं चुप नहीं बैठ सकता। अभी स्पाइनलेस बॉलीवुड के स्टार एक तरफ है, लेकिन इसके ऊपर भी गोदी मीडिया के रिएक्शन इस टाइम पर आपको दिखाना चाहता हूं। पहले इन लोगों ने खूब कोशिश करी कि सोनम वांगचुक को डिस्क्रेडिट करके रख दो। ये तो चाइना फंडेड है, ये तो चाइना का एजेंट है, दुनिया जहान की बातें करी। एंड जब इनको समझ में आ गया कि डिस्क्रेडिट हम लोग नहीं कर पा रहे, तो इन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया कि सोनम वांगचुक तो सही कर रहे हैं, लेकिन अभिजीत तिपके कितना खराब आदमी है, सोनम वांगचुक को इस्तेमाल कर रहा है। भाई अब ये सोनम वांगचुक को इंसाफ दिलाने की बातें कर रहे हैं ऑल ऑफ अ सडन। सुशांत सिन्हा कह रहे हैं कॉकरोच पार्टी वाले सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर जो कह रहे हैं, और खुद जो सोनम वांगचुक बता रहे हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। इनफैक्ट इसके ऊपर पूरी न्यूज बना दी और ये बता रहे हैं कि अभिजीत दिपके तो कह रहे हैं उनकी तबीयत बड़ी खराब है, लेकिन सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि मेरी तबीयत अभी ज्यादा खराब नहीं है। अबे हर कोई मोदी की तरह नहीं होता कि जरा सी खरोंच चाहिए और मैं मर गया बोलने लग गया। खुद अभिजीत दीपके कह चुके हैं कि वो 3 दिन से सोनम वांगचुक के पीछे पड़े हैं कि अनशन तोड़ दीजिए, बहुत हालत बिगड़ रही है आपकी। लेकिन सोनम वांगचुक ने ही इनको एक्सपोज कर दिया। सोनम वांगचुक ने खुद ये बात कल कही थी कि उनकी तबीयत इतनी भी खराब नहीं है कि 2-4 दिन में कुछ अनहोनी हो जाएगी।
सोनम वांगचुक ने खुद कहा कि उनके मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल है। अभी वो कुछ और दिन ऐसे चल सकते हैं। देखो सोनम वांगचुक जैसा बंदा जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है वो डेफिनेटली इस चीज को यूज नहीं करेगा कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं इतने दिन से भूखा बैठा हुआ हूँ। सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं 19 दिन से, 9 किलो वेट उनका कम हो चुका है एंड उनकी तबीयत खराब है। पेपर्स पे हो सकता है चीजें ठीक आ रही हो, लेकिन इतनी लंबी हंगर स्ट्राइक के बाद कई बार पेपर्स जो है वो थोड़ा सा झूठ भी बोलते हैं एंड कई बार सच्चाई बॉडी के अंदर कुछ और भी हो रही होती है। लेकिन इनके हिसाब से जब तक सोनम वांगचुक रो नहीं रहे होंगे, जब तक उनको आईसीयू नहीं लेकर जाया जाएगा, तब तक ये लोग नहीं मानने वाले कि सोनम वांगचुक की हालत बहुत ज्यादा खराब है। इनकी गलती नहीं है, एक्चुअली में इन लोगों को मोदी जी के ड्रामे की आदत पड़ी हुई है। थोड़ा सा भी कोई कुछ बोल दे, घड़ियाली आंसू बहाना शुरू कर दो, मुझे गाली दे दी मित्रों, उस चीज की जिनको आदत है उनको सोनम वांगचुक की बातें कैसे समझ में आएंगी। इनफैक्ट हालत इस टाइम पर है कि सुशांत सिन्हा जैसे लोग अब राहुल गांधी की यहाँ पर वकालत कर रहे हैं, राहुल गांधी को डिफेंड कर रहे हैं कि अभिजीत दिपके राहुल गांधी से सवाल कैसे पूछ सकते हैं। कल तक तो वो राहुल गांधी को गलियाने का काम कर रहे थे, अब वो राहुल गांधी को कैसे बुला सकते हैं। मतलब उन लोगों को सपोर्ट कर लेंगे जिनको पिछले 12 सालों से दिन रात गाली दे रहे हैं, लेकिन सही में यहाँ पर डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करने वाले। रूबिका लियाकत कह रही हैं इस देश ने त्याग करने वालों का सर आंखों पर रखा है, महात्मा गांधी से लेकर जयप्रकाश नारायण, अन्ना हजारे से लेकर सोनम वांगचुक, लेकिन नायक के संग नालायक इकट्ठा हो जाएं तो सही मकसद भी मजाक बन जाता है। इस देश ने नायक पसंद किए हैं, मोहरे नहीं। मतलब दिनों की मेहनत लगाकर सोनम वांगचुक को डिस्क्रेडिट करने में फेल होने के बाद अब ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम अभिजीत दिपके को तो डिस्क्रेडिट कर दें, वो तो हो जाए कुछ। अब देखो मोदी सरकार के मिनिस्टर्स डायलॉग नहीं कर रहे, लेकिन उल्टी सीधी बातें जरूर यहाँ पर करी जा रही हैं। मनोज तिवारी सोनम वांगचुक को लेकर क्या कह रहे हैं जरा सुन लो। सोनम वांगचुक या जो भी ये सब, ये आम आदमी पार्टी का ही एक्सटेंशन है। जब ये हर तरफ से जनता ने हरा दिया तब ये कभी कॉकरोच पार्टी, कभी सोनम, ये सब इन लोगों को मिला करके देश की गति को कम करने का प्रयास करते हैं। सर देश की गति को कम करने का प्रयास ये लोग नहीं कर रहे हैं, वो तो खुद मोदी जी कर देते हैं। गोदी मीडिया के लोगों को भी समझ में आ चुका है कि सोनम वांगचुक को डिस्क्रेडिट नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर अब अभिजीत दिपके के ऊपर फोकस करना चाहिए, लेकिन बीजेपी के लोग अभी तक इस बात को नहीं समझ रहे। इनफैक्ट बीजेपी के यूपी के नेता हैं, ये तो सोनम वांगचुक को अभी भी चाइना का एजेंट बता रहे हैं। अरे अगर चाइना का एजेंट है सोनम वांगचुक तो अरेस्ट क्यों नहीं कर लेते? जंतर मंतर पे हंगर स्ट्राइक करने की परमिशन क्यों दे रखी है अमित शाह को? अपने आप ही क्वेश्चन उठा रहे अपने आप पे। कौन है ये सोनम वांगचुक? कौन है ये? एक शिक्षाविद है। कोई शिक्षाविद नहीं है, ये चाइना का एजेंट है। ये चाइना का एजेंट है। चाइना उसको फंडिंग करता है, दिल्ली में आके धरना देता है, देश को बदनाम करता है। ऐसे लोगों को नेस्त नाबूद कर देंगे और भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं चलने वाली। अरे देखो 20वां दिन है सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक का, एंड जैसे मैंने बताया 9.5 किलो के आसपास उनका वेट लूज वो कर चुके हैं। उनका ब्लड प्रेशर जो है वो लगातार फ्लक्चुएट यहाँ पर कर रहा है एंड माइल्ड डिहाइड्रेशन भी उनको यहाँ पर हो चुका है। सीवियर डिहाइड्रेशन से लोगों की जान चली जाती है। लेकिन जिस तरीके से मोदी सरकार चल रही है एंड जिस तरीके से एक सेंटिमेंट बन रहा है मोदी सरकार के अगेंस्ट, डेफिनेटली कोई ना कोई तो बड़ा चेंज यहाँ पर आने वाला है। वैसे 20 जुलाई को सोनम वांगचुक मार्च करने वाले हैं, मैं भी इस मार्च में जाऊंगा एंड अगर आप भी दिल्ली एनसीआर में हो तो डेफिनेटली इसमें जाओ। और यार प्लीज कोई बहाना मत बनाना, क्योंकि हमारे देश में ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो आईफोन की लाइनों में खड़े हो जाते हैं, स्वॉच पॉप की घड़ी रिलीज होती है उसकी लाइनों में खड़े हो जाते हैं, वॉफल की लाइनों में हम लोग खड़े हो जाते हैं। तो सोनम वांगचुक के साथ मार्च करने में क्या प्रॉब्लम है हमारे को? आखिरकार आमिर खान आता है ना आए, भाड़ में जाए आमिर खान, लेकिन हमें जरूर जाना है यहाँ पे। इसी साथ जाते जाते आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप आ रहे हो इस प्रोटेस्ट में या फिर नहीं आ रहे? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अगर आ रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे जी हाँ बिल्कुल, आपने कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर ये बताना कि आप इस जो एहतजाज के अंदर वो शरीक हो रहे हैं कि या नहीं हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा जो है ना एक क्वेश्चन किया गया। और इसके अलावा जो इस वक्त जितने भी वहाँ पे बड़ी शख्सियात हैं जो भारत के अंदर, वो सोनम वांगचुक के साथ जो है ना वो इस वक्त बड़ी ज़्यादा जो है ना वो एक जो है ना वो करें कि ना साथ खड़ी हैं, कांधे से कांधा मिला के। और बहुत सी ऐसी बड़ी बड़े जो एक्टर हैं बॉलीवुड के, वो उनके जो बयानात आ रहे हैं या वो काफ़ी ज़्यादा ना वो इस वक्त जो है ना वो सोनम वांगचुक की हिमायत के अंदर जो है ना वो अपने बयानात जो है ना वो जारी कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे एक्टर हैं बड़े, जिस तरह भी हमने देखा कि आमिर खान की बात कर रहे थे और सलमान खान और एक जो विवेक जो है ना वहाँ पे ओबरॉय, उसके बारे में कहा जा रहा है। लेकिन जानते सभी हैं, लेकिन ना फिलहाल जो है ना वो इससे किनारा कशी कर रहे हैं या टकराना नहीं चाहते गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, हाँ, यानी कि वो कुछ ना कुछ रीज़न है जिसकी वजह से जो इससे जो है ना वो इसके रिलेटेड जो है ना वो इसके साथ अटैच नहीं होना चाह रहे। लेकिन बहुत सी शख्सियात इस वक्त पूरे भारत के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं या बड़ी शख्सियात हैं वो फुल जो है ना वहाँ पे
एहतजाज है। दिल्ली के अंदर तो काफी ज्यादा मामला खराब हो चुके हैं, ठीक है ना। दिल्ली को इस वक्त कॉकरोच जो पार्टी है, जनता पार्टी, उसने हिला के रख दिया है और फुल जो है ना वहाँ पे मामला थे। देखते हैं कि किस तरफ जो है ना उठ किस तरफ बैठता है। तो अभी ये जो सारा इशू चल रहा है, इसी के दौरान जो आमिर खान की स्टेटमेंट हमारे सामने आई है, तो जो स्टेटमेंट है बड़ी मतलब कि अफसोसनाक है कि वो बंदा जिसके मतलब के करैक्टर पे आपने फिल्म की हो, उसको उसके बारे में आप कह दें मैं इसको जानते ही नहीं ये कौन है। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। इंसानी हमदर्दी की बिना पर तो कुछ अल्फाज कहने चाहिए थे, लेकिन पता नहीं बैकग्राउंड पे क्या बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है कि पता नहीं डर है जो सरकार का, मैं ऐसा लग रहा है। आपकी अब जो है ना बात काट रहा हूँ, लेकिन कि जो सोनम वांगचुक है वो क्या कर रहे हैं, वो इस वक्त जो जितने भी वहाँ पे स्टूडेंट है उनकी आवाज बन के खड़े हुए हैं, बिल्कुल ठीक है ना। और वहाँ पे जो भी वाकयात हुए अब तक, जो स्टूडेंट जिन्होंने अपनी जान ली, ठीक है ना, या वहाँ पे जो स्टूडेंट है जिनके साथ नाइंसाफी की जाती है उसको लेकर, वहाँ की जो क्या किसको क्या बोलते हैं उसको, ये जो पढ़ाई को लेकर, क्या एजुकेशन को लेकर, तो इस मामले के जो है ना वो जो है बहुत जो है ना एक आवाज बन के उठे, उभारा अपने आप को। उनकी हिमायत में ही वो भूख हड़ताल की कि ये हमारा जो फ्यूचर है इसको हमें बचाना चाहिए, इसके पीछे हम सपोर्ट बन के खड़े होंगे तो फिर ही गवर्नमेंट इनको उनके हकूक देगी। तो इस वजह से उन्होंने बकायदा सेना जो है ना उसने एक बड़ा जबरदस्त जो जुमला कहा है, वो ये कहा है कि सोनम वांगचुक जो है ना वो एक आवाज बन के उभरे और हम इसकी आवाज के साथ जो है ना बिल्कुल जो है ना वो खड़े हैं। और ये भी बड़ी उनकी हिम्मत है कि 20 दिनों तक उन्होंने भूख हड़ताल करके जो है ना अपने आप को वहाँ पे बिठाए रखा, और जब दिल्ली पुलिस ने उनको वहाँ से गिरफ्तार किया तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना आंदोलन भी हुआ और पुलिस की जानिब से शेलिंग भी की जा रही। इस वक्त जो दिल्ली की या जो वहाँ की जो मोदी सरकार है वो हिल के रह गई है और हिला के रख दिया है। और जिस तरह अभी वहाँ पे मामलात चल रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में मोदी सरकार को बहुत ज़्यादा जो है ना वो धचका लग सकता है। बिल्कुल, देखें ये जो स्टूडेंट्स है वो सारे इकट्ठे हो रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जानते हैं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, तो सारे उन्होंने अलायंस बना लिया, वो इनके खिलाफ बाहर निकलेंगे। लेकिन जो बॉलीवुड का हमारे सामने चेहरा आया वो बड़ा अफसोसनाक किस्म का है। नहीं सारे नहीं है, सारे नहीं है, लेकिन कुछ है, अभी कुछ ज्यादातर लोग जो है ना वो बाकी सब उसके साथ हैं, लेकिन कुछ जो है ना वो जिसके बारे में सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, जो बड़ी जो वहाँ के जो नाम और शख्सियात है बॉलीवुड की, उन्होंने इससे अपना किनारा कशी की है थोड़ी। बिल्कुल ऐसे ही है। सोनम वांगचुक इसका जो भी वो बता रहे थे ना कि जिस तरह आमिर खान की जो 3 इडियट फिल्म थी उसमें जो वहाँ पे रोल प्ले किया गया था लास्ट के अंदर, जब वो वहाँ पे गई थी ना वो स्कूल के अंदर, ठीक है ना, वहाँ पे आमिर खान स्कूल के अंदर टीचर है, पढ़ा रहे थे, ठीक है ना, और उसका ही था, ठीक है। सोनम वांगचुक उस तरह का आंगड़ू बांगड़ू किस तरह को नाम था, तो उसका जो स्कूल के अंदर जो वहाँ पे एक जो लिया गया ना, जो वहाँ पे शॉट लिया गया वो उसी स्कूल के थे। हाँ उसी स्कूल है, और उसकी वो स्कूल बगैर वो भी जो स्कूल था वो सोनम वांगचुक था। और जिस स्कूल के अंदर तुम वहाँ पे फिल्म रिलीज कर रहे हो, वहाँ पे जो शॉट ले रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि ये स्कूल किसका है, ठीक है। नहीं इतना तो तुम्हें पता ही होगा, आमिर खान को हम जो है ना ये मुखातिब कर कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि क्या मामला ये किस तरफ जाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आपने इसमें अपनी राय का इजहार जरूर देना है कि ये मामला अब किस तरफ जाके रुकता है। तो आप किसके साथ है, क्या आप सोनम वांगचुक के साथ है या आप मोदी सरकार के साथ हैं? तो इस मामले को हम जो है ना आपने कमेंट में लाजमी इसका जवाब देना है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है।